7 तारीख को एयर रेड वार्निंग सिस्टम और उससे रिलेटेड मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो सारी संबंधित डिपार्टमेंट के साथ कर ली गई हैं। बेसिकली इसमें जो इन्फॉर्मेशन है फॉर जनरल पब्लिक वो सभी विभागों के माध्यम से दी जाएगी, ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंचे कि ये मॉक ड्रिल है, इसमें किसी तरह के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अभ्यास है कि कोई भी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन इस तरह की होती है तो उसमें सभी तैयार रहें। सभी डिपार्टमेंट जिनकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां इसमें निर्धारित हैं वो उनको कैरी आउट करें। साथ ही साथ जनरल पब्लिक भी है वो अपने जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, बेसिकली जो समय समय पर डिजास्टर से रिलेटेड सिखाई भी जाती हैं, उनके थ्रू अपना बचाव करने में भी थोड़े सक्षम हो सके। इसमें बेसिकली 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो मेन हमारी मॉक ड्रिल है वो कंडक्ट होगी। सायरन जो है वो 4 बजे साउंड ऑफ किया जाएगा। उसके बाद जो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हमारा है ईओसी, वो यही परिसर रहेगा और ये जो हॉल है इसमें सारे एकत्रित होंगे। एंड इसके बाद स्टेजिंग एरिया एक बनाया गया है जिसमें हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो एम्बुलेंसेज हैं, क्रेन्स हैं, हमारे फायर ब्रिगेड हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वो हमारा स्टेजिंग एरिया होगा, वहाँ असेंबल होंगे। फिर इंफॉर्मेशन जो है वो वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, कई बार नॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल वर्क नहीं करता, लेकिन जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो ईओसी के थ्रू सभी को पास ऑन होगी। एंड उसमें जहां भी कोई इंसिडेंट हुआ है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होगी एट ईओसी, और ईओसी के बाद वो स्टेजिंग एरिया में इन्फॉर्म किया जाएगा और वहां से जितनी हमारी रिस्पांस टीम है वो वेरियस लोकेशन की तरफ मूव करेंगे और वहां अपने जो भी रेस्क्यू रिलीफ मेजर्स वो कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल जो एक गतिविधि है वो ब्लैकआउट की गतिविधि है। वो टेंटेटिव टाइम उसका रात के 9 बजे है। कुछ इसमें जानकारी कल सुबह एक इसमें महत्वपूर्ण बैठक है उसके बाद इसमें उपलब्ध होगी। उसमें बेसिकली ये है कि सभी को अपने जो लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ करना है, कर्टेन्स पुल करने हैं, ताकि जो पूरा ब्लैकआउट है वो इफेक्टिव हो सके। एंड ये जो एक इफेक्टिव मेजर्स है जो एयर रेड के उसमें इंसिडेंट के वक्त किया जाता है, तो उसकी एक तरह से प्रैक्टिस हो सके। मॉडल की बात करें सर, कौन कौन सी लोकेशन से डिसाइड की गई है जहां पर ये की जाएगी? बेसिकली इसमें हम इंस्टीट्यूशनल एक साइट डिसाइड करेंगे, एक कमर्शियल साइट डिसाइड करेंगे और इंडस्ट्रियल एक साइट जो है वो भी हम एक फाइनलाइज कर रहे हैं। जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है उसमें से एक साइट को चूज करेंगे। एंड कोई और जो अपना जैसे हॉस्पिटल की साइट है उसको भी हम डिसाइड करेंगे। सो इसकी जो सारी रूपरेखा है वो अभी हमने कुछ चॉकआउट की है, लेकिन जो विस्तृत जानकारी है वो कल जो सुबह की बैठक है उसके बाद हम और डिटेल में दे पाएंगे। वेरियस माध्यम से हम आपको भी सूचित करेंगे और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके माध्यम से हम सूचित करेंगे। सर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो किसी का समय है, पैनिक ना हो, लोगों में मतलब का माहौल ना बने, क्या लोगों तक ये बात पहुंचाएगी इस कल होने वाला है? बेसिकली अभी ऑलरेडी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रसारित की जा रही है कि कल जो है एक मॉक ड्रिल की जाएगी, और आपके माध्यम से भी ये मैसेज जो है हम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट के माध्यम से भी ये मैसेजिंग की जा रही है। सुबह स्कूली बच्चों के माध्यम से भी ये सारा इंफॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंचाया जाएगा। एंड साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी ब्लैकआउट की क्या क्या उसमें बिल्कुल ही किसी को भी इजाजत नहीं है। बेसिकली इसमें हम इंफॉर्मेशन जो है सभी को पार्टिसिपेशन के लिए अभी इन्वॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली है कि सभी लोगों को जागरूक किए जाने के लिए भी मैसेजेस जो है हम सिनेमाघरों के माध्यम से, कुछ वीडियोस हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव हुए हैं, तो वो वीडियो भी हम प्रसारित करेंगे ताकि सभी को जागरूक किया जा सके कि इस तरह का अगर सायरन बजता है तो सबसे पहले आप अपने घर की लाइट्स, फैंस ये स्विच ऑफ करने हैं और कर्टेन्स को पुल करना है। सो वो क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली एवरीथिंग विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सो ये है कि हम जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसके माध्यम से
लाइट्स को ऑफ करेंगे जितने हमारे सरकारी संस्थान हैं, प्राइवेट हैं। मॉक ड्रिल में सारी टीम पार्टिसिपेट करेंगी हमारी, चाहे वो एम्बुलेंस से रिलेटेड है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड है, क्रेन्स हैं, जितने रेस्क्यू डिवाइसेस हैं वो सारे उनके पास रहेंगे। तो एक पूरी टीम, कॉम्प्रिहेंसिव टीम बनती है एंड वो टीम का भी एक कमांडर नियुक्त होता है एंड देन वो एक पर्टिकुलर साइट में सारी टीम, कॉम्प्रिहेंसिव टीम भेजी जाती है ताकि उसमें वो रिलीफ मेजर ले सके, कोई रेस्क्यू मेजर्स कैरी आउट कर सके। इसी तरह से कोई इंजर्ड हैं तो उनका ट्रियाज वो कर सके कि कौन से इंजर्ड को वहीं पे फर्स्ट एड दिया जा सकता है, कौन से जो इंजर्ड व्यक्ति हैं उनको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, एनएसएस, एनवाईके, एनसीसी, ये सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे। साथ ही जो हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। क्या शेल्टर्स भी ढूंढने जा रहे हैं गुरुग्राम में? ऐसे कौन से शेल्टर्स हो सकते हैं जो सेफ हो सकते हैं? उसके लिए भी क्या आदेश लिए आपकी ओर से? बेसिकली जो हमारे पास इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें यही है कि इस तरह की सिचुएशन में जितने भी हमारे पास, वैसे तो ट्रेंचेस का भी जिक्र होता है, आपके अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का जिक्र है, कोई अंडरपासेस हैं उसमें जाने का जिक्र है कि इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप अपने आप को खुद को बचाने के लिए इन लोकेशंस पे, उन जगहों पे आप जा सकते हैं। और जो भी शेल्टर्स हैं वो सभी इसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी दैट। आफ्टर दैट जितने भी हमारे संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान है, इवन प्राइवेट संस्थान भी, किसी भी